प्यारे बच्चे, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात रेशियो, अर्थात त्रिकोणमिति नाम का कोई पुरुष है, यानी उसके 6 पुत्र है, यानी त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोशिक। साइन का हम हिंदी में नाम ज्या बोलते हैं, कोस को कोज्या, टेन को स्पर्शज्या, कोट को कोटि स्पर्शज्या, सेक को व्यतक्रम कोज्या और कोशिक को व्यतक्रम ज्या के नाम से जानते हैं। अब हम इनके सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे कि इनका सूत्र क्या होगा। जैसे हमारे पास कोई भी एक ट्रिक है, लाल बट्टा कटक, जहां एल का मतलब लंब, की का मतलब करण और ए का मतलब आधार। तो हमारे पास त्रिकोणमिति का सबसे पहला अनुपात कौन सा है? साइन है। तो साइन थीटा बराबर हमारा सूत्र क्या होगा? लंब बटा करण। इसी प्रकार कोस थीटा, कोस थीटा का सूत्र क्या बनेगा? आधार बटा करण। इसी प्रकार टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र क्या बनेगा? लंब बटा आधार। अब हमें क्या करना है कि जो 3 अनुपात है उनको तो ऊपर से नीचे की ओर सूत्र लिखने हैं, और जो लास्ट के 3 है उसके सूत्र लिखते समय हमें नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। जैसे हमें कोट का सूत्र लिखना है, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा लंब होगा। इसी प्रकार सेक थीटा, सेक थीटा का सूत्र क्या होगा? कर्ण बटा आधार। और इसी प्रकार कोसेक थीटा का सूत्र क्या होगा? कर्ण बटा लंब। ये 6 फॉर्मूले। प्यारे बच्चे, अब हम बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज, त्रिभुज हमें उस आकृति को कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में हम सिर्फ समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं, और समकोण त्रिभुज हमें ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में सदैव पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाता है। तो हम सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को हम बोधायन प्रमेय के नाम से भी जानते। पाइथागोरस प्रमेय को हम बोधायन प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय तो यही होती है, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। लेकिन हम इसकी सहायता से आधार और लंब की भी सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें आधार की वैल्यू याद करनी है तो हम क्या करेंगे? जो कर्ण की स्क्वायर है उसको यही रखेंगे, लंब की स्क्वायर है वो बराबर के निशान से इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो उधर क्या बचा? आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम लंब की स्क्वायर की वैल्यू याद करना चाहें तो क्या करेंगे? कर्ण की स्क्वायर यही, आधार की स्क्वायर बराबर के निशान से इधर आएगी तो माइनस आधार की बराबर क्या बचा? लंब की। तो प्यारे बच्चे, पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास हो गई, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर सूत्र हो गया कर्ण की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर, और आधार की स्क्वायर बराबर सूत्र हो गया कर्ण की स्क्वायर माइनस लंब की स्क्वायर। ध्यान रखना, हमें किसी भी कोई भी सूत्र हो उसको सदैव कर्ण में से ही घटाना है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। जैसे हमारे पास ये कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यहाँ कोण 90 डिग्री। अब हमें देखना है कि कर्ण होती कौन सी भुजा है। तो बच्चे, 90 डिग्री के कोण की जो सम्मुख भुजा होती है, अर्थात 90 डिग्री वाला जो कोण है उसके जो सामने की भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है
कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। ठीक है, सदैव 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण होती है। बाकी क्या है, बात रही लंब की। अगर हम किसी भी कोण की बात करें, अगर हम सी कोण की बात करें, तो सी कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी कोण सी के लिए। अगर हम कोण सी की बात करें, तो सी कोण के लिए लंब कौन होगा, ए भी होगा। अगर हम ए कोण की बात करें, तो ए कोण के लिए लंब कौन होगा, बीसी होगा। ठीक है।